जय श्री राम। अभी बागेश्वर धाम बाबा का एक नया वीडियो आया है। कोई ब्राह्मण लड़का गया था। इस दुनिया का, इस समाज का तो नियम है कि सबसे ज़्यादा अगर जो इस समाज में कोई गलत काम करता है तो वो ब्राह्मण है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्राह्मण हमारे समाज का अगुआ था। मैं खुद, मेरा नाम ब्रजेश पांडे है और जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। मुझे इस कहने में कोई लाज शर्म नहीं है। मैं अपने धर्म और समाज के साथ गर्व से जीता हूँ। लेकिन ये कहने में मुझे फ़िक्र होती है थोड़ा सा कि जब जब समाज गलत रास्ते पे गया है तब तब उसे ब्राह्मण ही लेकर गया है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का अगुआ था और ब्राह्मण ही समाज को पीछे लेके जा रहा है। बागेश्वर धाम में एक ब्राह्मण लड़का गया है, आशिक, जो किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। उसको आशिकी का भूत सवार है और इस वजह से इस समय पे करता है जब उसके पास उसकी पत्नी है और उसकी एक बच्ची है। और वो जब बाबा ने सब कुछ बता दिया तो उसने रिप्लाई दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। इतना ढीठ अपनी माँ के सामने, तुम्हारी माँ बगल में बैठी है, अगर किसी से इश्क लड़ाए, ओए ब्राह्मण लड़का, किसी से तुम्हारी माँ इश्क लड़ाए, तुम कहीं सर उठा के चल पाओगे? इश्क और प्रेम का मतलब ही बर्बादी होता है, इसका मतलब ही नीचता होता है, इसका मतलब ही गंदगी होता है। तुम्हारी माँ बगल में बैठी है, उनकी उम्र नहीं हो, किसी से इश्क लड़ाए, क्या करोगे तुम? ऐसे खड़े होकर डंके की चोट पे अलाउंस कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी किसी से इश्क लड़ाए है, डंके की चोट पे कह सकते हो? अरे थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे। तुम लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब पाने के लिए कितना हद तक गिर जाओगे? प्यार की कोई उम्र नहीं होती है तो करवाओ अपनी मम्मी से किसी से प्यार। मैं क्षमा चाहता हूँ माता जी, आप उनकी माँ है, मेरी भी माता जी हैं, लेकिन मैं आपके बेटे का जवाब दे रहा हूँ, तोड़ जवाब दे रहा हूँ। ऐसे लड़कों का इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो अपने समाज को नीचा दिखाते हो। जब बाबा ने बता दिया तो क्या माँ वहाँ बैठी है और वहाँ ये कहना शब्द कितना अच्छा है? आप बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माता जी कि ये शब्द अच्छा है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है? आप बताइए मुझे। इस तरीके से निर्लज्ज और बेशरम होकर वहाँ बैठे और न्यूज़ वाले, अरे न्यूज़ वाले तो एक लाइक कमेंट पाने के लिए अपने आप को बेच देते हैं, एक लाइक कमेंट पाने के लिए अपना शरीर बेच देते हैं, अपना कपड़ा तक का बेल्ट पहन लेते हैं। तो इन न्यूज़ वाले तो उड़ाएंगे। और कहाँ है एक पागल सा सांड सा लड़का हुआ है, कोई थारा भाई जोगिंदर, बागेश्वर धाम बाबा के बारे में कुछ बोल रहा था। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग जब हाथ पैर जोड़ के वीडियो बनाते हैं लाइक सब्सक्राइब पाने के लिए, और जब पा जाते हैं इनमें कौन सी ऐसी बुद्धि, कौन सा ऐसा भूत, कौन सा पिशाच घुस जाता है कि अपने धर्म के खिलाफ ही बोलने लगते हैं हाईलाइट होने के लिए? क्या ये नियम चल गया है? क्या ये फॉलोअर्स बढ़ाने की प्रक्रिया है हमारे हिंदुस्तान में कि अपने धर्म के बारे में बुराई करो? रे तुम में तारा भाई जोगिंदर, अबे ओए सांड लफंगू, तमीज़ नहीं है बात करने की तुझे? अगर जो तुम में दम है तो किसी अदर धर्म के बारे में बोल। चप्पल ले ले, तुझे पीटेंगे ऐसा ना, तेरा एकदम फटा केला जैसा शकल बन जाएगा। चूतिया, एक तो शकल तेरी अच्छी नहीं है, मुंह से थूक फेंकता है, बोलता है तो बात क्लियर नहीं होती है। अभी तक तो तू लाइक सब्सक्राइब के लिए हाथ पैर जोड़ता था, फाए फाए चिल्लाता था, पता नहीं किसके औलाद है, अपने बाप का है या किसी और का, और चला बागेश्वर धाम बाबा पे उंगली उठाने। अभी लाइक थोड़े से फॉलोअर्स क्या तेरे बढ़ गए? नौटंकी सोच रही है? अपना जा किसी के पास सो जा, पिछवाड़ा मरवा ले और लाइक पा जाएगा तू। जब भी देखो हिंदू धर्म पे सब ऐसे उठाए, मुंह उठाए, लटकाए, सुअर की तरह चल देते हो। क्या औकात है रे तुम लोगों की? हाँ, बागेश्वर धाम बाबा के सामने क्या औकात है? एक लड़का जो एक किस्म का छिनार है, जिसकी बीबी उसके साथ में, जिसकी उसकी छोटी बेटी उसके साथ में वो इस बाजी लड़ा रहा है, उसके बाद में तुम लोग उसे हाईलाइट कर रहे हो। शर्म नहीं आती है? तुम लोग थू है तुम लोगों की ज़िंदगी पे। अरे किसी दिन थप्पड़ बजेगा तुम लोगों पे, समझे? थोड़ा तमीज़ में रहना सीख लो। और फॉलोअर्स और लाइक पाने के, सब्सक्राइब के चक्कर में तुम अपनी बहन बेटियों को बेच दोगे, इतना भरोसा हो गया। लेकिन धर्म के बारे में बोलोगे, धर्म के बारे में बेचोगे तो साले भाला चुभा देंगे सीने में, इस पार से मारेंगे उस पार जाएगा, समझे कि नहीं? बदतमीज।